हाय। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। और ऑपरेटर में ढेर सारे ऑपरेटर हैं पाइथन में। तो बारी बारी से हम ऑपरेटर देखेंगे। तो पहला ऑपरेटर क्या देखेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर। मींस मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है? एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंट है। तो लॉट ऑफ है। तो बारी बारी से हम परफॉर्म करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। मान लो इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 3 है। ओके। अब हमें लगाना है ऑपरेटर प्रिंट। स्ट्रिंग लिख देते हैं और एडिशन। जब हमें पाइथन में कुछ कैरेक्टर लिखना होता है तो हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। कॉमा ए प्लस बी। और ये स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है वैसा ही वैसा प्रिंट हो जाएगा, लाइक एडिशन। अब इसको करते हैं रन। तो यही बगल में ही रन कर देते हैं। ये हम गूगल कोलैब पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है और सेकंड टाइम से कम टाइम लगता है रन होने में। तो एडिशन 13 आ गया। अब नेक्स्ट द सेम चीज हमें क्या करना है? कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ पे अब क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन। और इसको हम फिर से दोबारा रन कर लेते हैं। 7 आ गया। ठीक है। तो ये तो इजी है। एक बार और करते हैं। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। 10 × 30 तो 30 आना चाहिए। तो आया 30 की नहीं 30? देखते हैं। 30 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। ओह, ये एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख रहा था। लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। हमें डिवीजन करना है। तो शॉर्ट में लिख देते हैं डिव। और यहाँ डिवीजन का साइन। ओके। डिवाइड करेंगे तो 3.3 समथिंग। तो आ गया 3.3 समथिंग। और सब दिख रहा है 3.3 समथिंग, जितने भी थ्री आए हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इन द अर्थमेटिक ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन। जस्ट वही दो टाइम कर दो। अरे ये बस। तो क्या होगा? देखो क्या होता है। 3 आ गया। ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ना यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ पे गायब हो गया। बस यही होता है फ्लोट डिवीजन। डिवीजन और फ्लोट डिवीजन इतना ही है कि वो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट लेके आपको दे देता है फ्लोट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था? मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या है? जिसमें आपका रिमाइंडर आए। मॉडुलस। तो आपका रिमाइंडर आएगा। अब अगर हम रन करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? तंत्रिका 9 बचा 1। तो हमें मिला मॉडुलस 1। रिमाइंडर 1 बचा तो मॉडुलस 1 मीन्स रिमाइंडर। ओके। अब नाउ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट पे हो जा। एक्सपोनेंट। और यहाँ पे एक्सपोनेंट में क्या था? स्टार स्टार। और इसका मतलब क्या हुआ? 10। जो ए है 10। और ये डबल स्टार का मतलब है पावर में चला गया 3। 10 की पावर 3। तो आया 1000। ओके। ये हुआ हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर। जहां में हमें डिसीजन मेकिंग करना होगा, कुछ डिसीजन लेते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके। तो मान लो एस इक्वल टू 5 है एंड वाई इक्वल टू 10 है। अब क्या है? इसमें जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें आउटपुट में ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो प्रिंट
एक्स इक्वल टू इक्वल टू वाई। ठीक है। तो इसमें ढेर सारे ऑपरेटर हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, तो हमें 6 ऑपरेटर हैं लगभग, तो 6 बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। ये तो इक्वल टू हो गया। फिर वेट ए मिनट। हाँ, नॉट इक्वल टू। और नेक्स्ट क्या है? ग्रेटर देन। ओ हो जा। ग्रेटर देन। वो मेरा थोड़ा सा लैपटॉप इन द डिफरेंट कीबोर्ड है, तो मुझे अब चीज़ें मिल नहीं पाती। सिंबल कुछ और लिखा है और पुट करने पे कुछ और आता है, तो उसके लिए सॉरी। टाइम लग रहा है इसमें ना। ओ हो जा। अब क्या? ओके, तो ये हो गए सारे। तो अब ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा कि x5 के इक्वल है कि नहीं। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये जो आगे वाला नॉट इक्वल टू, क्या 5 10 के इक्वल नहीं है? हाँ, मतलब ट्रू आना चाहिए। ये ग्रेटर देन है कि 5 ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। लेस देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू। पढ़ना सीख गए, अब रन कराना सीख जाओ फिर। तो हमें क्या आउटपुट मिला? कंपैरिजन ऑपरेटर में हमें जो आउटपुट मिलता है वो ट्रू फॉल्स वगैरह मिलता है, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ए इक्वल टू 5 और ए प्लस इक्वल टू 3। ए प्लस इक्वल टू 3। और फिर क्या करेंगे नीचे? प्रिंट ए। हाँ, प्रिंट के अंदर होता है ना, प्रिंट ए। तो ये हो गया। अगर मैं सब एक ही लाइन से यहाँ पे आगे के असाइनमेंट ऑपरेटर लिख दूं, तो क्या होता है कि ये वैल्यू जो है, जब ये होगी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा और प्रिंट होगा, तो जो नई वैल्यू प्रिंट होगी वही आगे वाले कंडीशन में चली जाती है। इसलिए हम इसको अकेले अकेले देखते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग बनाता हूँ, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो यहाँ जो ए आएगा, और आगे मैं कोई ए से ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, मान लो ए माइनस इक्वल टू 3, तो अब ये इक्वल टू 5 नहीं रह गया, वहाँ इक्वल टू 3 हो गया। फिलहाल अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट कोड से ही नेक्स्ट चीज करेंगे। तो यहाँ हो गया माइनस। पहले सब हम असाइनमेंट कर लेते हैं फिर बताते हैं। अरे हो जा। माइनस। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। ओके, फिर डिवाइड। हो जा। डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड लिख दो। डिवाइड। फिर फ्लोट डिवीजन, यहाँ भी आता है कोड का ऑप्शन। ओह नो, आई जस्ट कॉपी पेस्ट। मैंने कॉपी कॉपी कर दिया दो बार। ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। माई लैपटॉप इज वर्किंग वेरी स्लो, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव कैमरा नाउ, because it's not matchable with my voice when I showing my camera. That's why I did not show my camera. Okay, यहाँ पे हो गया क्या? अरे भाई कितना स्लो करेगा तू? पटक दूं क्या अपने लैपटॉप को? हाँ, ये मॉडुलस वाला हो गया, सॉरी, फ्लोट डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे मॉडुलस।
ओके, देन नेक्स्ट क्या बचा, एक और एक्सपोनेंट। क्या, हम्म तो यहाँ पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर सारा लिख लिया। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम वैल्यू को अपडेट कर सकें। आपके पास जो वैल्यू है उसमें जब आपको अपडेशन करना होता है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो, असाइन किया जाता है वैल्यू को। जैसे इक्वल टू 5, ये इक्वल टू भी खुद में ही असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू 5 मतलब 5 वैल्यू है ए का, मतलब हमेशा राइट टू लेफ्ट, जो राइट वाला है वो हमेशा लेफ्ट का होना चाहता है। राइट वाला हमेशा लेफ्ट का होना चाहता है। ऐसे ए प्लस इक्वल टू 3, मतलब 3 ए का होना चाहता है, 3 ए का होना चाहता है। तो इसका मतलब 5 तो ए के पास पहले ही था, और प्लस कह रहा है इक्वल हो जाओ, 3 कह रहा है मुझे प्लस कर लो, मतलब ए 5 है 3, तो मतलब ए हो जाएगा 8। तो रन कराओ, क्या 8 हो रहा है? यस। ऐसे ही सब रन करा लेते हैं। अरे नीचे हो जा भाई, सारी बेइज्जती कराएगा लैपटॉप की मेरे। ओके, नाउ 5 कह रहा है मैं, मतलब 3 कह रहा है मैं ए का होना चाहता हूं पर माइनस में, इसलिए 5 - 3 2। आई होप आप समझ रहे हो। अब इससे अच्छा तो नहीं समझा सकता मैं। इक्वल टू 5, 3 कह रहा है मैं ए का होना चाहता हूं, मतलब ए के पास पहले से ही 5 था, तो 5 × 15 आ गया। अब फिर से कह रहा है 5 पहले से, 3 कह रहा है मैं 5 का होना चाहता हूँ, डिवाइड हो गया तो 1.6 आ गया। 1.6 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 1, जाहिर सी बात है, फ्लोट डिवीजन में क्या ही करते हैं। पर मेरा इधर नीचे नहीं हो रहा है, इट्स लाइक टू हैंग टॉप मेरा। हाँ, अब यहाँ पे डिवाइड किए, फ्लोट डिवीजन है तो 1 वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर मॉडुलस निकाले तो 2 आ गया, क्योंकि 3 एक कम 3, 3 टाइम जाएगा 2 शेषफल बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, 5, 3 होना चाहेगा किसका, 5 का, तो 5 पहले से ही है, अब 3 पावर में चली जाएगी, 5 5 5 125। ओके, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। और नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर है? ओके, नेक्स्ट है, बिटवाइज है, बट सबसे पहले हम लॉजिकल देखते हैं, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था लॉजिकल वाले ने कि एंड क्या वैसे ही यूज होता है, तो हाँ भाई, वैसे ही यूज होता है। इक्वल टू मान लो 10 है, और बी इक्वल टू मान लो 5 है। आप क्या लिखो, प्रिंट, जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, ऐसा कह सकते हो। इक्वल टू 5 ग्रेटर देन एंड, एंड बी ग्रेटर, अरे हो जा ग्रेटर, 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 ग्रेटर। ओके, 2, ये हो गया। प्रिंट ए ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर देन 5 एंड बी ग्रेटर देन 10। तो ये क्या है, लॉजिकल एंड। व्हेन यू राइट द लॉजिकल एंड, यू कैन राइट एंड डायरेक्टली। तो इसमें क्या है, आउटपुट आएगा, देख लेते हैं। ट्रू, पहला, ए 5 से बड़ा है और बी 2 से बड़ा है, यस, दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी ट्रू है। ए 5 से बड़ा है, जाहिर सी बात है बड़ा है, बट बी 10 से छोटा है, सॉरी बी बड़ा है 10 से, नहीं, 5 बड़ा नहीं है 10 से। तो जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो तब तक ट्रू नहीं होता, चार्ट में देखा था आपने। ठीक है, अब इसको करते रहते हैं कॉपी। अरे भाई हो जा हो जा। इट्स नॉट स्लो, आई एम नॉट स्लो, लाइक द लैपटॉप इज स्लो रियली, डोंट थिंक।
Mm, I just doing something. It takes time. Okay, now I putting or here or directly. इसे कहते हैं लॉजिकल और, नॉट और, लॉजिकल और डायरेक्टली. एंड नाउ आई विल सर्च ट्रू ट्रू. एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो लॉजिकल और में ट्रू दिखता है, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है इसलिए दिख रहा है. नाउ वी विल गो फर्दर. द नेक्स्ट इन दिस ऑपरेटर नॉट. तो नॉट कह दो, इसको कह दो नॉट और ब्रैकेट में, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज. ये क्या हो रहा है भाई? ओके, ब्रैकेट क्लोज. और यहाँ पे कह दो इसको नॉट. ओके, हो गया क्या? यस. इसको कर दो क्लोज. इसको कर दो क्लोज. ओके, नाउ यू प्रिंट कराओगे तो आएगा फॉल्स. नॉट ए ग्रेटर देन 5, पर ए ग्रेटर देन 5 है, तब कहेगा नॉट मतलब फॉल्स, क्योंकि सत्य था. नॉट बी ग्रेटर देन, यस. नॉट, तुम कह रहे हो नहीं है, हाँ नहीं है. समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे. नेक्स्ट क्या है? ओ भाई चला जा नीचे तू. ओके, एक और ऑपरेटर बचा है बस. वी विल कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर. तो इसमें x इक्वल टू 5 ले लो और y इक्वल टू ले लो 3, और सारे टास्क परफॉर्म कर दो. इसमें क्या होता है कि बिटवाइज में ज्यादातर 0 1 से ही यूज होता है, मतलब 5 0 में कन्वर्ट होता है, 3 0 में 0 1 में कन्वर्ट होता है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट होता है. तो हम इसको यूज करते हैं. प्रिंट, इसको हम कहते हैं बिटवाइज. बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, बट इसका साइन वही एंड वाला. ये देखो दिख भी रहा है, पर ये आएगा कैसे? मुझे तो ये आता भी नहीं करने. ओके, आई थिंक लिखना ही पड़ेगा. एक्स. ओके, एक्स एंड वाई. ठीक है, ये एक तरीका है लिखने का, एंड के जरिए सिंबल से. बिटवाइज एंड इसे कहते हैं पाइथन में. ठीक है, और फिर होता है बिटवाइज और. अब और वाला सिंबल मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में दिख नहीं रहा है. वेट अ मिनट. फाइनली मिल गया. लाइक इट्स टोटली डिफरेंट कीबोर्ड, दैट्स व्हाई. हम्म. एक्सॉर. नाउ मुझे चाहिए एक्सॉर. मिल गया एक्सॉर भी. अब क्या चाहिए? नॉट. अब ये कहाँ मिलेगा? फाइनली आई यूज माई डिफरेंट कीबोर्ड. वेट, आई विल चेंज द कनेक्टर कीबोर्ड. ओके. ओके, नाउ आई फाइंड. हम्म. यहाँ ये ना ना, वाई. इसे कहते हैं नॉट. ओके, नाउ पुट अगेन. वी विल राइट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट. एक्स, लेफ्ट शिफ्ट 1, अगेन एक्स,
right shift 1. Okay, now I have got lot of things. And इधर क्या कहेंगे? और इधर कहेंगे एक्सॉर, इधर कहेंगे बिटवाइज नॉट। अब इधर लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, इधर कहेंगे राइट शिफ्ट। हम्म, कर देते हैं रन। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू सॉल्व, मतलब जब अपना वो बाइनरी वजह से सॉल्व करोगे, 5 का बाइनरी 3 का बाइनरी निकलेगा। फिर उसके बाद ये ऑन एंड वाला जो रूल है, आप टेबल से देख के लगाओगे तो जाके आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही हर में होगा। और नॉट वाले में थोड़ा प्रोसेस रहता है कि आपको -x+1 लिखना पड़ता है, मतलब माइनस ब्रैकेट में x+1, मतलब एक ऐड होके आता है। वो रूल आता है टूस कम्प्लीमेंट से यूज होके। फिलहाल आपको उस पर ध्यान नहीं देना। नॉट माइनस में आएगा, इतना रहेगा, 3 का 4 हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे इतना ही ऑपरेटर में। दैट्स इट।